नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश प्रत्युष। नाम है अजय वर्मा। आप गैंगस्टर अजय वर्मा भी कह सकते हैं। बेऊर जेल में बंद है गैंगस्टर अजय वर्मा। पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड में पूछताछ की है। अजय वर्मा के बारे में कहा जाता है कि ये जिसकी हत्या करवाता है उसका वीडियो लाइव देखता है अपने फोन पे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा जी। देखिए, यह जो अजय वर्मा की जो बात आ रही है आकाश जी, इसमें पुलिस का कहना है कि उससे पूछताछ की गई है। बेऊर जेल में पुलिस ने जो महारेड की है और 100 से अधिक कैदियों की पूछताछ की है, लेकिन अजय वर्मा का नाम क्यों आ रहा है इतनी प्रमुखता से? तो इसलिए क्योंकि पुलिस ने सबसे ज़्यादा समय तक और सबसे लंबी पूछताछ अजय वर्मा से की है। अजय वर्मा पर पुलिस को क्या शक है? अजय वर्मा की इसमें क्या संलिप्तता है? क्या इस हत्याकांड में अजय वर्मा गिरोह के किसी तरह से तार जुड़े हुए हैं? यह तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही इसका खुलासा होगा। लेकिन अजय वर्मा कितना दुर्दांत गैंगस्टर है, इसकी जानकारी उन लोगों को होगी जो बिहार में किसी तरह का कारोबार कभी करते रहे हैं, या फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार में कारोबार करते रहे हैं। दिल्ली तक इसके तार हैं। कहा जाता है कि यह दिल्ली तक रंगदारी मांगता है। कहा जाता है कि अजय वर्मा का क्राइम को अंजाम देने का अपना अंदाज है। यह जिसकी हत्या कराता है उसका यूं ही नहीं मान लेता कि उसकी हत्या की गई, उसकी हत्या कर दी गई होगी। वो उसका लाइव वीडियो प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसका लाइव वीडियो बनवाता है। और जो किलर है, जैसा कि हमें पता है कि पुलिस ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि सीसीटीवी फुटेज में गोपाल खेमका की हत्या जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें एक ही किलर दिख रहा है, जो आता है, स्कूटी लगाता है और गोपाल खेमका को 6 सेकंड के अंदर गोली मारकर फरार हो जाता है। लेकिन पुलिसिया जांच में यह सामने आया है कि वहाँ 4 शूटर मौजूद थे और बांकीपुर क्लब के पास एक लाइनर मौजूद था, जो लाइनर था, जो लाइन अप कर रहा था चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था कि गोपाल खेमका अभी निकले हैं, गोपाल खेमका कहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर जो 4 शूटर हैं, अब क्या उन 4 शूटर में से कोई वीडियो बना रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी पुलिस की जांच में सामने आएंगे। लेकिन अजय वर्मा का नाम इसमें क्यों आ रहा है? और अगर हत्या हुई गोपाल खेमका की, तो इस हत्या के मामले में पुलिस ने अजय वर्मा से इतनी लंबी पूछताछ क्यों की? अजय वर्मा बेऊर जेल में बंद है। तो इसकी वजह यह है कि पुलिस को सूचना मिली है कि अजय वर्मा पटना के आसपास के ज़मीन के कारोबार में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा था। और पुलिस को सूचना मिली है कि अजय वर्मा गिरोह जिस तरह से पटना के आसपास के ज़मीन के कारोबार में दिलचस्पी दिखा रहा था, सक्रियता दिखा रहा था, उसी के लिए वो एक बड़ी घटना को अंजाम देने पटना आया था और हाल ही में उसकी गिरफ्तारी हुई है पटना में। अजय वर्मा के खिलाफ 28 और मामले दर्ज भी हैं। 28 और मामले दर्ज हैं और जब उसकी गिरफ्तारी हुई है आकाश जी, तो उससे 100 गोलियां उसके पास से बरामद हुई हैं। जर्मन मेड पिस्टल बरामद हुआ है हाल ही में, चंद दिनों पहले उसकी गिरफ्तारी हुई है पटना में। और एक कार बरामद हुई है, कई सारे नंबर्स बरामद हुए हैं। और यह कहा जा रहा था कि अजय वर्मा जब यहाँ आया था तो वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आया था। लेकिन पुलिस के मुखबिरों ने पुलिस को सूचना दी और अजय वर्मा की गिरफ्तारी हो गई। अजय वर्मा जर्मन मेड पिस्टल, 99 गोलियां, कई कागजात, एक कार, कई सारे जिसमें नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, उसके साथ गिरफ्तार हो गया। अब अजय वर्मा बेऊर जेल में बंद है। और जमीन के कारोबार, पुलिस को ऐसी सूचना मिली है अब तक तफ्तीश में कि जमीन के कारोबार को लेकर ही गोपाल खेमका की हत्या हुई है। तो इसी पुलिस सारे तारों को आपस में जोड़ रही है और इसीलिए अजय वर्मा बेऊर जेल में बंद अजय वर्मा से इतनी लंबी पूछताछ हुई है। और यह जो पूछताछ हुई है, पुलिस के अधिकारी तो यह नहीं बता रहे हैं कि पूछताछ में क्या बताया, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने बड़ी सख्ती से पूछताछ की है। कोई मान मनोबल से पूछताछ नहीं हुई है। जितने भी बेऊर जेल में चाहे जितने दुर्दांत अपराधी हों, बाहुबली बंद हों, इस बार जो
महारेड हुई है, इसमें सख्ती से पूछताछ की गई है और चूंकि मोबाइल बरामद हुआ है, कुछ सिम कार्ड्स बरामद हुए और हैरत अंगेज चीज बरामद हुई है। वो हैरत अंगेज चीज क्या है? सादे कागज पर लिखा हुआ एक नंबर, फोन नंबर। वो फोन नंबर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये जो फोन नंबर पुलिस के हाथ लग गया है, यह कई राज खोल सकता है, क्योंकि एक कागज है, उस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ है और सिम आप तोड़ के फेंक सकते हैं, आप मोबाइल में डेटा डिलीट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अपराधी भी बहुत साइबर एक्सपर्ट हो गए, उनको पता है कि मोबाइल पुलिस के हाथ लगता कर है लेगी पुलिस, तो क्या क्या होता है। लेकिन कागज पर जो नंबर छूट गया उसका आप क्या करेंगे? अब पुलिस को इसी नंबर का भरोसा है कि यह नंबर जो मिला है, यह नंबर किसका है, यह नंबर कहाँ का है, यह नंबर का इस्तेमाल कौन कर रहा था, किन किन जगहों से, अब पूरी कुंडली पुलिस खंगाल लेगी। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस, अब कैसे पुलिस अधिकारी यह इशारा दे रहे हैं कि हमें बड़ा सुराग मिला है और हम 24 घंटे में इस पूरे मामले का उद्भेदन कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बेऊर जेल में जो छापेमारी हुई है उसमें पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे थे। उसके बाद शुरू हुआ रेड का सिलसिला। पटना, बख्तियारपुर, दनियावा, बाढ़, मोकामा, इन सारे क्षेत्रों में 25 जगहों पर रेड हुई है और इस रेड में पुलिस को कुछ हद तक सफलता भी मिली है, क्योंकि पुलिस ने ऐसे ही रेड तो नहीं कर दिया होगा कि किसी के घर घुस गई होगी। बेऊर जेल में छापेमारी हुई, उसके बाद पूरी रात 150 पुलिस अफसरों ने, जिन जगहों का हम नाम ले रहे हैं, पटना, बख्तियारपुर, फतुहा, दनियावा, मोकामा, बाढ़, इन सब जिलों को मिलाकर 150 पुलिस अधिकारियों ने 25 जगहों पर रेड की है। अब देखिए इसमें अजय वर्मा की क्या भूमिका है, इसमें बेऊर जेल के और अब बेऊर जेल में बंद दूसरे दुर्दांत अपराधियों और बाहुबलियों की क्या भूमिका है। जिस जमीन विवाद का जिक्र बार बार आ रहा है, वह जमीन कहाँ है, क्या मामला है, यह पूरा मामला का खुलासा करने का दावा पुलिस कर रही है कि 24 से 36 घंटों में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। गोपाल खेमका और उनके परिवार ने पहले भी पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, पर पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी। अब चूंकि उनकी हत्या हो चुकी है, तो अब पुलिस अब सारे कारोबारियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है आकाश जी, सुरक्षा दी गई थी लेकिन बाद में हटा ली गई। उनके, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह परिवार, इस परिवार गोपाल खेमका परिवार ने बहुत दुख झेले हैं। 7 साल पहले 2018 में इनके बेटे, गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की बिल्कुल इसी तरह हत्या कर दी गई थी, फैक्ट्री हाजीपुर में फैक्ट्री गेट के बाहर, जिस पैटर्न में रेकी करके गोपाल खेमका की हत्या की गई। गोपाल खेमका को के परिवार को सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बाद में किन कारणों से हटाया गया, और अगर हटाया गया तो क्या अब इसका जवाब है पुलिस के पास कि सुरक्षा हटाने के बाद तो उनकी हत्या हो गई, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। लेकिन जो भी है, अब तो पुलिस को जवाब देना ही पड़ रहा है, और पुलिस की कितनी फजीहत हो रही है इस हत्याकांड के बाद, ये हम देख ही रहे हैं। लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि एक पूरे बिहार के कारोबारियों में, और यूं कहें कि पूरे देश के कारोबारियों में जो एक मैसेज गया है कि बिहार में कारोबार करना कितना सेफ रह गया, इस पर एक सवालिया निशान लग गया है। तो इसको देखते हुए बिहार के डीजीपी विनय कुमार, जो बेहद सक्षम अधिकारी हैं और बेहद ही निष्पक्ष और ईमानदार और कड़क अधिकारी हैं, उन्होंने एक बड़ा निर्देश दिया है बिहार के सभी जिलों के एसपी को, सिर्फ पटना नहीं, सिर्फ राजधानी पटना नहीं, पूरे बिहार के सभी जिलों के एसपी को, कि आप चिन्हित करें कि किन किन कारोबारी, किन किन लोगों को खतरा हो सकता है और उन सब को आप सुरक्षा दीजिए। तो गोपाल खेमका को सुरक्षा प्रदान की गई है। गोपाल खेमका के परिवार को पुलिसकर्मी उनके घर के बाहर तैनात हैं, और तमाम जो कारोबारी हैं जिनको किसी तरह का खतरा हो सकता है, उनको सुरक्षा देने की निर्देश डीजीपी ने एसपी को दिया है, सभी जिलों के एसपी को। अभी देखिए, यही एक सवाल है कि अगर एक बार खौफ कायम हुआ ना,
अपराधियों में कि अगर इस तरह के मामले में आया नाम तो पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, पुलिस चमड़ी उधेड़ देगी। तो जब ये खौफ आएगा तो ही फिर अधिकारियों का जब खौफ अपराधियों पर के सिर पर बोलने लगेगा तो अपराधी डरेंगे। नहीं तो सुरक्षा 10 कारोबारियों को दी जा सकती है, 100 कारोबारियों को दी जा सकती है, लेकिन कोई 101वां भी होगा जिसके पास सुरक्षा नहीं होगी, अपराधी उसे, तो अपराधियों का मनोबल तोड़ने की जरूरत है। और यह अच्छा कदम है कि कारोबारियों को सुरक्षा दी गई है। लेकिन अजय वर्मा जैसे लोग, दूसरे कितने अजय वर्मा हैं बेऊर जेल में, ये दुर्दांत अपराधी है। जब तक जेल से फोन का इस्तेमाल करते रहेंगे, जब तक ऑपरेट करते रहेंगे, तब तक जेल प्रशासन पे भी एक सवाल है। बिल्कुल, और कार्रवाई भी हुई है। डीआईजी ने, जेल डीआईजी ने, नीरज कुमार झा ने 3 को निलंबित किया है, कक्षपाल को, और 3 जेल के अफसरों को शोकॉज किया है। और कई नपने वाले हैं। जिन पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगा है कि ये पुलिसकर्मी सूचना के बाद पहुंचे हैं, इन लोगों ने लेट लतीफ़ी दिखाई है, जिन लोगों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार किया है, सब नपेंगे। गोपाल खेमका की बेटी भी अब स्कॉटलैंड से वापस आ गई हैं। देखिए, उनकी वजह क्या ही इंतजार किया जा रहा था। यह दुखद घटना, इस दुखद घटना ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। परिवार, हम लोग तो इस स्टूडियो में बैठकर इसके बारे में डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यह समझना होगा कि उस परिवार पर क्या बीत रही हो, जिसने 7 साल पहले अपना बेटा खोया और अब अपना अभिभावक खोया। गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, तो उनकी बेटी अंत्येष्टि, गोपाल खेमका की अंत्येष्टि अभी तक नहीं हो पाई थी क्योंकि परिवार के लोग बेटी का इंतज़ार कर रहे थे। अभी उनकी बेटी स्कॉटलैंड में रहती हैं, वे स्कॉटलैंड से आ गई हैं। अब उनकी अंत्येष्टि का ये जो बाकी जो चीज़ें हैं वो कराई जाएंगी। अभी आज उनके घर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे और उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि पाताल से भी ढूंढकर निकाल लाएंगे, खोज लाएंगे ये जो कातिल हैं, ये कातिलों को संरक्षण देने वाले मास्टरमाइंड हैं। तमाम जो भी लोग इससे, जो भी अपराधी जुड़े हुए हैं, जो भी सफ़ेदपोश जुड़े हुए हैं, उन सब को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन ढूंढ कर निकालेंगे। तो आपको क्या लगता है, पुलिस जो कारोबारियों को सुरक्षा दे रही है उससे क्या भय का माहौल कितना दूर हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शुक्रिया।